वेलकम बैक, इट्स HRF। आज हम 20s में अवॉइड करने वाली 5 सबसे बड़ी मनी मिस्टेक्स पर बात करेंगे। आपकी 20s आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए फाउंडेशन सेट करती है। अगर आप इसे सही करते हैं तो आप गेम में बहुत आगे हैं। हम हर मिस्टेक को ब्रेक डाउन करेंगे कि वह इतनी डैमेजिंग क्यों है और आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं। बजटिंग और सेविंग से लेकर इन्वेस्टिंग और क्रेडिट तक, यह फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस के लिए आपका रोड मैप है। प्रैक्टिकल स्टेप्स के लिए बने रहे जो आप अभी यूज कर सकते हैं। चलिए डाइव इन करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, और यह एक ऐसी गलती है जो बहुत से लोग करते हैं जाने अनजाने में। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें फंसना बहुत आसान है, खासकर आज की दुनिया में जहां खर्च करने के इतने सारे तरीके हैं। लिविंग पेचेक टू पेचेक। हर महीने आपकी सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में वह खत्म भी हो जाती है। फिर आप अगली सैलरी का इंतजार करते हैं और यह चक्र चलता रहता है। यह नॉर्मल लग सकता है क्योंकि बहुत से लोग इसी तरह जी रहे हैं। आपको लग सकता है कि आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, लेकिन यह आपको एक इमरजेंसी से एक क्राइसिस दूर छोड़ देता है। एक छोटी सी भी अप्रत्याशित घटना, जैसे कि कार का खराब हो जाना या मेडिकल बिल, आपको कर्ज में डुबो सकती है। कोई बफर नहीं होने का मतलब है कांस्टेंट स्ट्रेस। आप हमेशा इस बात से चिंतित रहते हैं कि आप बिल कैसे भरेंगे और क्या होगा अगर कुछ गलत हो गया। और रिस्क लेने या अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने के लिए जीरो फ्लेक्सिबिलिटी। आप नई नौकरी नहीं ले सकते, अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकते या कोई कोर्स नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। कसूरवार लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। यह एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे होती है और आपको पता भी नहीं चलता। जैसे जैसे आप ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं। आप बेहतर घर में रहने लगते हैं, महंगी कार खरीदने लगते हैं और ज्यादा बार बाहर खाना खाने लगते हैं। सेव करने के लिए कुछ नहीं बचता और इस तरह आप हमेशा पेचेक टू पेचेक जीते रहते हैं, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। फिक्स। एक महीने के लिए अपनी स्पेंडिंग को ट्रैक करें। हर एक रुपये का हिसाब रखें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। आप हैरान होंगे कि आपका पैसा कहां जाता है। आपको पता चलेगा कि आप कितनी गैर जरूरी चीजों पर पैसे खर्च करते हैं। एक बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। यह तय करें कि आप हर महीने कितना पैसा खर्च कर सकते हैं और उस लिमिट को पार न करें। आपको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको यह दिखाने के लिए कि आप अपने पैसे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बल्कि आपके पैसे को एक पर्पस देने के लिए अपने पैसे को उन चीजों पर खर्च करें जो आपके लिए मायने रखती है, न कि उन चीजों पर जो आपको सिर्फ अच्छी लगती है। पे योरसेल्फ फर्स्ट मेथड का उपयोग करें। यह एक बहुत ही आसान और प्रभावी तरीका है पैसे बचाने का। कुछ भी खर्च करने से पहले एक सेट परसेंटेज सेव करें। अपनी सैलरी आते ही सबसे पहले अपनी सेविंग्स अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें। छोटे से शुरू करें क्योंकि हर छोटा कदम मैटर्स, भले ही यह आपके पेचेक का 5% हो। यह भी एक शुरुआत है और जैसे जैसे आप आगे बढ़े इसे बढ़ाएं। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, अपनी सेविंग्स को भी बढ़ाएं। इनकम और एक्सपेंस के बीच यह गैप जितना बड़ा होगा उतना ही बेहतर है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपकी टिकट है। आपको वह आजादी देगा जो आप हमेशा से चाहते थे। यह आपके इमरजेंसी सेविंग्स का आधार है। इन्वेस्टमेंट्स और फ्यूचर गोल्स को फंड करता है। यह आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद करता है। अपनी इनकम से कम में रहना डिप्रिवेशन नहीं है, यह कंजूसी नहीं है, बल्कि समझदारी है। यह एम्पावरमेंट है। यह आपको अपने जीवन को कंट्रोल करने की शक्ति देता है, ताकि आप किसी भी अप्रत्याशित घटना का सामना कर सकें और आप अपने लिए पीस ऑफ माइंड और रियल ऑप्शंस खरीदेंगे। आप जान पाएंगे कि आप सुरक्षित हैं और आपके पास विकल्प है। यह हर दूसरे स्मार्ट मूव के लिए फाउंडेशन है। यह आपके वित्तीय भविष्य की नींव है। मिस्टेक टू स्किपिंग डी इमरजेंसी फंड। इसके बिना आप एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस से डेढ़ दूर हैं। एक इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, केवल जॉब लॉस या मेडिकल बिल जैसी सच्ची इमरजेंसी के लिए। 3 से 6 महीने के एसेंशियल एक्सपेंस का लक्ष्य रखें, लेकिन एक छोटे गोल से शुरू करें, जैसे आपके पहले 1000 रुपए। कट बैक करके, एक्स्ट्रा वर्क करके या अनयूज्ड सामान बेचकर वह माइलस्टोन हासिल करें। इस पैसे को एक सेपरेट हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में रखें, एक्सेसिबल लेकिन बहुत टेम्पटिंग नहीं। यह सेपरेशन आपको खर्च करने से पहले पॉज करने में मदद करता है। आपका इमरजेंसी फंड ऑप्शनल नहीं है, यह आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए सेल्फ केयर है। यह आपको स्टेबल रखता है, स्ट्रेस कम करता है और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रोटेक्ट करता है। इंतजार न करें,
आज ही इसे बनाना शुरू करें, भले ही यह थोड़ा थोड़ा करके हो। पीस ऑफ माइंड हर रुपये के लायक है। पेचेक टू पेचेक साइकिल को तोड़ने के बाद इसे अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाएं। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू कहेगा। मिस्टेक 3, वेटिंग टू इन्वेस्ट। यह एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए सही समय नहीं है, या उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, या वे अभी तक इसके बारे में सीखने के लिए तैयार नहीं है। टाइम आपकी सबसे बड़ी एसेट है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप कभी वापस नहीं पा सकते हैं, इसीलिए इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। इन्वेस्टिंग के मामले में जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही बेहतर होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट तब सबसे अच्छा काम करता है जब आप जल्दी शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपके पैसे को समय के साथ तेजी से बढ़ने देती है। जितना अधिक समय आपके पास होगा उतना ही अधिक कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए काम करेगा। जब आप जल्दी शुरू करते हैं, जल्दी शुरू करने का मतलब है कि आपके पास अपने पैसे को बढ़ने के लिए अधिक समय है और आप कंपाउंड इंटरेस्ट का अधिक लाभ उठा सकते हैं। कुछ साल की देरी भी आपको अपनी लाइफ टाइम में लाखों अगर करोड़ों नहीं तो खर्च कर सकती है। इसलिए इन्वेस्टिंग में देरी न करें, आज ही शुरू करें, भले ही आप केवल थोड़ी सी राशि से ही क्यों ना शुरू करें। उदाहरण, 25 की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करें और आप उससे दोगुना रिटायर हो सकते हैं जो आपके पास होता अगर आप 35 तक इंतजार करते। 10 साल का अंतर आपके रिटायरमेंट के लिए बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए आपको फाइनेंस का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज उपलब्ध हैं जो आपको इन्वेस्टिंग के बेसिक्स सीखने में मदद कर सकते हैं। या बहुत पैसा होने की आप थोड़ी सी राशि से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शुरू करें और कंसिस्टेंट रहें। बस इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ से शुरू करें। ये कम लागत वाले डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर देते हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करें, भले ही वह एक छोटी राशि हो। ऑटोमेट करने से आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं, भले ही आप बिजी हो या भूल जाएं। मार्केट को टाइम करने की कोशिश न करें, लगातार इन्वेस्ट करें चाहे कुछ भी हो। मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना एक लूजिंग गेम है। कोई भी लगातार यह नहीं बता सकता है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा या कब नीचे जाएगा। मार्केट डिप्स वे डिस्काउंट पर ज्यादा खरीदने के अवसर हैं। मार्केट डिप्स फिरावने हो सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में इन्वेस्ट करने का एक अच्छा समय है। जब मार्केट नीचे होता है तो आप कम कीमत पर शेयर खरीद सकते हैं। कि अभी शुरू करें, कंसिस्टेंट रहें और टाइम को हेवी लिफ्टिंग करने दें। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें समय लगता है अपने पैसे को बढ़ने में, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। डर या एनालिसिस पैरालिसिस आपको रोकने न दें। इन्वेस्टिंग फिरावना हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह मुश्किल हो। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज उपलब्ध हैं जो आपको इन्वेस्टिंग के बारे में सीखने में मदद कर सकते हैं। शुरू करने का परफेक्ट टाइम कल था, अगला सबसे अच्छा आज है। इसलिए इन्वेस्टिंग में देरी न करें, आज ही शुरू करें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करें। इन्वेस्टिंग को एक हैबिट बनाएं, न कि एक वन टाइम इवेंट। इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज है जिसे आपको लगातार करना चाहिए, न कि केवल तभी जब आपको लगे कि यह एक अच्छा समय है। आपकी फ्यूचर वेल्थ इस पर डिपेंड करती है। अपने फ्यूचर सेल्फ को लूटे नहीं, शुरू करें। आज ही इन्वेस्टिंग शुरू करके आप अपने फ्यूचर सेल्फ को एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर दे रहे हैं। मिस्टेक 4, मिसयूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स आज के दौर में हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। ये हमें खरीदारी करने, बिलों का भुगतान करने और कई तरह के ट्रांजैक्शन करने में आसानी प्रदान करते हैं। लेकिन अगर इनका सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो ये हमारे लिए मुसीबत भी बन सकते हैं। क्रेडिट कार्ड आपकी मदद कर सकते हैं या आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये एक दोधारी तलवार की तरह है। सही इस्तेमाल से यह आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में मददगार हो सकता है, वहीं गलत इस्तेमाल से आप कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उनका यूज कैसे करते हैं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय समझदारी और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। हर खरीदारी से पहले सोचें कि क्या यह वाकई जरूरी है और क्या आप इसे चुका पाएंगे। अपने कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह ट्रीट करें। इसका मतलब है कि आप क्रेडिट कार्ड से उतना ही खर्च करें जितना आपके अकाउंट में मौजूद है। इसे मुफ्त का पैसा न समझें,
बल्कि एक जिम्मेदारी समझे। केवल उतना ही खर्च करें जितना आप हर महीने पूरा चुका सकते हैं। अपनी इनकम और खर्चों का हिसाब रखें और एक बजट बनाएं। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना खर्च कर सकते हैं और कहां कटौती कर सकते हैं। बैलेंस कैरी करने का मतलब है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना और डेट ट्रैप्स में फंसना। क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपसे बकाया राशि पर भारी ब्याज वसूलती हैं। इसलिए अगर आप हर महीने पूरा भुगतान नहीं करते हैं तो आप कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। अपना बैलेंस पूरा चुकाएं, ऑटो पे सेट करें। हर महीने समय पर पूरा भुगतान करने से आप ब्याज और लेट फीस से बच सकते हैं। ऑटो पे सेट करने से आप कभी भी भुगतान करना नहीं भूलेंगे। और अपनी क्रेडिट यूटिलाइजेशन कम रखें, आइडियली 30% से कम। क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब है कि आप अपनी क्रेडिट लिमिट का कितना प्रतिशत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे कम रखने से आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है। आपका क्रेडिट स्कोर मैटर्स। यह आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सालों तक लोन अप्रूवल और इंटरेस्ट रेट्स को अफेक्ट करता है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको कम ब्याज दरों पर लोन लेने में मदद करता है, जिससे आप लंबे समय में पैसे बचा सकते हैं। अगर आप डेट में हैं, तो कार्ड यूज करना बंद करें और उन्हें चुकाने पर फोकस करें। सबसे पहले अपने खर्चों को कम करें और अपनी इनकम बढ़ाने के तरीके खोजें। स्नोबॉल या एवलांच मेथड का यूज करें। स्नोबॉल मेथड में आप सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाते हैं, जबकि एवलांच मेथड में आप सबसे ज्यादा ब्याज दर वाले कर्ज को पहले चुकाते हैं। क्रेडिट कार्ड से फियर नहीं। क्रेडिट कार्ड एक उपयोगी टूल हो सकता है अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उन्हें रिवॉर्ड, प्रोटेक्शन और क्रेडिट बनाने के लिए टूल्स के रूप में यूज करें। क्रेडिट कार्ड आपको खरीदारी पर रिवॉर्ड, कैशबैक और अन्य फायदे दे सकते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी ऐसी लाइफस्टाइल को फंड न करने दें जिसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड से अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करना एक बड़ी गलती हो सकती है। उनकी पावर का सम्मान करें और वे आपके लिए काम करेंगे, आपके खिलाफ नहीं। क्रेडिट कार्ड को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड को एक कन्वीनियंस बनाएं, न कि एक क्रच। यह आपके जीवन को आसान बनाने के लिए है, न कि इसे और मुश्किल बनाने के लिए। इसे मास्टर करें और आप सबसे कॉमन फाइनेंशियल पिटफॉल्स में से एक से बचेंगे। क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखकर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अपने आप को डेट फ्री फ्यूचर के लिए सेट करें। एक डेट फ्री फ्यूचर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और शांति प्रदान करता है। मिस्टेक 5, नॉट लर्निंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस। हम में से ज्यादातर ने स्कूल में मनी मैनेजमेंट नहीं सीखा, लेकिन इग्नोरेंस महंगा पड़ता है। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको स्कैम्स, बैड डिसीजन और प्रेडेप्टरी प्रोडक्ट्स से प्रोटेक्ट करती है। अच्छी खबर, आपको फाइनेंस डिग्री की जरूरत नहीं है, बस क्यूरियोसिटी और एक्शन की जरूरत है। यूट्यूब चैनल्स, दी सिंपल पार्ट 2 वेल्थ जैसी बुक्स या अपने कम्यूट के दौरान पॉडकास्ट से शुरू करें। यहां तक कि हर दिन 15 मिनट भी आपके फाइनेंशियल आईक्यू में एक बड़ी वृद्धि जोड़ते हैं। ओवरनाइट मास्टरी का लक्ष्य न रखें, एक लाइफलॉन्ग लर्नर बने। आप जितना ज्यादा जानेंगे, आप उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और एम्पावर्ड होंगे। फाइनेंशियल एजुकेशन लाइफ के लिए डिविडेंड पे करती है। चार्ज लें, एक टॉपिक चुनें, थोड़ा सीखें और वहां से बिल्ड करें। डर या बोरियत को आपको रोकने न दें। मनी के बारे में सीखना एक हैबिट बनाएं और आप महंगी गलतियों से बचेंगे। अपने नॉलेज में इन्वेस्ट करें। यह सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो आप कभी करेंगे। बस यही आपकी 20s में अवॉइड करने वाली 5 सबसे बड़ी मनी मिस्टेक्स। पेचेक टू पेचेक रहने से बचें। अपना इमरजेंसी फंड बनाएं। जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करें। क्रेडिट कार्ड को समझदारी से यूज करें और सीखते रहें। आपकी 20s फाइनेंशियल फ्रीडम की लाइफ टाइम सेट करने का आपका चांस है। प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। आज एक छोटे बदलाव से शुरू करें। एक सेविंग्स ट्रांसफर को ऑटोमेट करें, एक चैप्टर पढ़ें या एक स्मार्टर मनी चॉइस करें। ये छोटे स्टेप्स टाइम के साथ रियल वेल्थ में कंपाउंड होते हैं। अपनी सबसे अच्छी मनी टिप या लेसन कमेंट्स में ड्रॉप करें। मैं हर एक को पढ़ता हूं। देखने के लिए थैंक्स और अगले वीडियो में मिलते हैं। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम यहाँ पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप पैसे के बारे में और जानना चाहते हैं, पैसा क्या है, पैसा क्यों है, पैसे की व्यवस्था क्या है, तो यह एक ऐसा वीडियो है जो आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से समझने में मदद करेगा। पैसे के बारे में अधिक जानने के लिए इस पर क्लिक करें।